नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर छात्रों का अनशन खत्म हो गया। सरकार ने नया शिक्षा मंत्री भी नियुक्त कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मंत्री बदल देने से छात्रों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? किसी भी नए मंत्री को जिम्मेदारी मिलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जनता की नज़र इस बात पर रहती है कि क्या नई नियुक्ति से वास्तव में नीतियों और फैसलों में सुधार आता है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार इतनी जल्दी कैसे तय कर लेती है कि नया मंत्री इस मंत्रालय को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। क्या उसके पास पहले से कोई स्पष्ट योजना है? क्या छात्रों की समस्याओं पर तुरंत काम होगा, या फिर केवल चेहरा बदलने तक ही बात सीमित रह जाएगी? देश के लाखों छात्र चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर परीक्षाएं, निष्पक्ष परिणाम और बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले। आखिरकार छात्रों का भविष्य किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होता है। इसलिए असली परीक्षा किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं, बल्कि उसके काम की होती है। समय ही बताएगा कि नया शिक्षा मंत्री छात्रों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। आज एक बात साफ दिखाई देती है, जब छात्र एकजुट होकर अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं, तो उनकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। यह लोकतंत्र की ताकत है। अगर देश को कोई नई दिशा दे सकता है, तो वह हमारे युवा है, क्योंकि युवा सवाल पूछते हैं, बदलाव की बात करते हैं और अपने भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक मंत्री बदल जाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। आज भी देश में कई चुनौतियां मौजूद हैं। कई जगहों पर बेहतर सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत महसूस होती है। शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान की उम्मीद लाखों छात्र करते हैं। रोजगार, पारदर्शिता और बुनियादी सुविधाएं भी ऐसे विषय हैं जिन पर लगातार काम होना चाहिए। जब कोई भी सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है, तो उसके काम की आलोचना और समीक्षा होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर जनता सवाल पूछती है, तो उसे देश विरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी तरह सरकारों को भी अपने काम और उपलब्धियों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखना चाहिए। हमें नेताओं से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर दिन जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें। सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए, अहंकार का नहीं। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कोई नेता नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होता है। अगर युवा जागेंगे, सवाल पूछेंगे, तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव की मांग करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर और तेजी से सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही मुद्दों पर चर्चा पसंद आती है, तो मनोज डेस्क ऑफिशियल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें। मनोज डेस्क ऑफिशियल, जनता की आवाज।